कैसे हो दोस्तों? सच सुनना चाहते हो? सह नहीं पाओगे। कोरोना वायरस, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी। एक कहानी सुनाता हूं आपको। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास अगर इतना पैसा हो कि वो एक वायरस को खरीद पाए, एक हथियार की तरह यूज कर पाए एक वायरस को, जो कि वुहान चाइना में बनाया गया हो, 5G टावर्स का इस्तेमाल करके दुनिया भर में फैलाया गया हो, और उसके बाद रिश्वत खिलाकर दुनिया की हर सरकार को लॉकडाउन इंपोज कराया जाए, और उसके बाद हमारे हाथों के अंदर माइक्रोचिप डाली जाए। क्या नहीं पॉसिबल है पैसे से? वर्ल्ड डोमिनेशन का सबसे सिंपल तरीका, और काम और भी आसान बन जाएगा जब दूसरे विलन हमारे जॉर्ज सोरस, बिल गेट्स के साथ जुड़ जाएं। वैक्सीन को एक हथियार की तरह यूज करें, 5G टावर्स को एक हथियार की तरह यूज करें, और ये हम सब लोगों के खिलाफ एक साजिश, ये एक एंटी नेशनल साजिश। बच के रहना पड़ेगा आपको। चलिए, बहुत बकवास हो गई, थोड़ा सीरियसली बात करते हैं। जो कहानियां मैंने आपको बताई दोस्तों, दुनिया भर में आज के दिन बहुत से लोग इन कहानियों में विश्वास करते हैं कि एक तो है कि बिल गेट्स ने कोरोना वायरस को बनाया है, एक कहानी है कि 5G टावर्स से कैंसर होता है, वैक्सीन हमारे लिए खतरनाक है। कुछ कहानियां तो ऐसी भी चल रही हैं आजकल मीडिया में कि बिल गेट्स माइक्रोचिप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं हमारे अंदर, उनका वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान है। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज। और आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर जहां देखो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बड़ी पॉपुलर हो रखी हैं, बहुत सुनने को मिलती हैं। आज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है। आज की ओकेजन पर मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहूंगा इसी टॉपिक पर बात करते हुए कि कंस्पिरेसी थ्योरीज क्यों फैलती हैं, लोग क्यों इन्हें शेयर करते हैं, और कैसे इन्हें रोका जा सकता है, कैसे हम इन्हें फैक्चुअली काउंटर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। वैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज दोस्तों कोई नई चीज नहीं है, ये हजारों सालों से चली आ रही है। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ह्यूमन हिस्ट्री में इसका है ईयर 64 AD में, रोमन एम्पायर के जमाने में। तब रोम में राजा हुआ करते थे एम्परर नीरो। 64 AD में रोम में आग लगी, इतनी बुरी आग लगी कि इसने 2/3 रोम को जलाकर राख कर दिया। चांस की बात थी, ये जो आग 9 दिन तक चलती रही थी। इस वक्त एम्परर नीरो रोम से बाहर बैठे थे। जब वो वापस नीरो रोम में आए तब उन्होंने देखा कि सब जलकर राख हो गया है। उन्होंने रीबिल्डिंग शुरू करी और उन्होंने अपना एक नया पैलेस बनाया बड़ा सा। और तब रूमर शुरू हुए लोगों के बीच में कि ये जो आग थी ये एक्चुअली में नीरो नहीं लगाई थी ताकि वो सबको जलाकर हटा देते, यहाँ पर सारी बिल्डिंगें तोड़ देते ताकि वो अपनी मर्जी का एक पैलेस बना पाते। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स है कंस्पिरेसी थ्योरीज का। और इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि ये वन साइडेड नहीं थी। लोगों ने नीरो के खिलाफ एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई और नीरो ने एक और कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई इसके रिस्पॉन्स में क्रिश्चियंस के खिलाफ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस आग को जलाने के पीछे क्रिश्चियंस रिस्पॉन्सिबल है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, और फिर क्रिश्चियंस को एग्जीक्यूट भी किया और वहां पर उनके खिलाफ भी काफी जुल्म हुए। सिमिलरली 1940s के जर्मनी में भी जूस के खिलाफ बहुत सी कंस्पिरेसीज बनाई जाती थी। उन्हें ऐसी चीजों के लिए ब्लेम किया जाता था जिसके लिए वो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला ये हम सब जानते ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं इसके किस हद तक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब एक तो ये है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने लग रहे हो, लोगों को झूठ बता रहे हो, तो ज्यादातर टाइम ये हार्मलेस होता है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ये कंस्पिरेसी थ्योरीज एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करेंगी, एक स्पेसिफिक इंसान को टारगेट करेंगी, तो इसके किस हद तक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि कंस्पिरेसी थ्योरीज क्यों ओरिजिनेट होती हैं, कैसे फैलती हैं, और कैसे हम इन्हें रोक सकते हैं, लॉजिकली काउंटर कर सकते हैं। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि क्यों करते हैं लोग इसमें बिलीव, क्या रीजंस हैं इसके पीछे। दोस्तों जो रीजंस हैं उनको 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है साइकोलॉजिकल रीजंस और एक है सोशल रीजंस। पहले अगर हम साइकोलॉजिकल की बात करें तो कई रिसर्च पेपर्स में बताया गया है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज बेसिकली एक जरिया है इंसानों के लिए कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का। स्पेशली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं, दुनिया हिला देने वाले इवेंट्स होते हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि क्या एग्जैक्टली कॉजेज हैं उसके पीछे, तो वहां पर मिसिंग इंफॉर्मेशन को हम अपनी क्यूरियोसिटी से फिल इन करने की कोशिश करते हैं। ये इंसानों की टेंडेंसी है करने की। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बर्मुडा ट्रायंगल है, सब जानते हैं कि वहां पर कितने जहाज और फ्लाइट्स मिसिंग पाए गए हैं, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। तो कई लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई है कि वहां पर एलियंस आकर फ्लाइट्स को उठा ले जाते हैं, जहाजों को उठा ले जाते हैं। सिमिलरली जो मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट अभी हाल ही में डिसअपियर हो गई थी, किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है, कुछ नहीं पाया गया। तो कई लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई कि एलियंस आकर उस फ्लाइट को उठा ले गए। या फिर वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही कम चांसेस हो ऐसा होने का, लेकिन हो गया वहां पर।
इन केसेस में सबसे ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज देखने को मिलती है। 9/11, मून लैंडिंग, कोरोना वायरस, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ऐसे इवेंट्स हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है और चौंका देने वाले हैं। एक दूसरा रीजन है जिसे हम कह सकते हैं इल्यूजनरी पैटर्न परसेप्शन। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। इस नंबर को देखिए स्क्रीन पर। क्या आप इस नंबर में कोई पैटर्न देख सकते हैं दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इंटरेस्टिंग चीज ये है, नीचे कमेंट लिख लिया तो अब मैं आगे बोलता हूं। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि 50% लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें पैटर्न एग्जिस्ट करता है, 50% को लगेगा नहीं एग्जिस्ट करता। और रियलिटी ये है कि ये कंप्लीटली रैंडमली जनरेटेड नंबर है, यहां पर कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एग्जांपल देता हूं। इस फोटो को देखिए, आइसलैंड में ली गई फोटो है। क्या हाथी का चेहरा देख सकते हैं आप यहां पर? या फिर इस ड्रॉर की फोटो को देखिए, क्या आप इसमें फेस देख सकते हैं, 2 आंखें और मुंह? दोस्तों ह्यूमंस की ये टेंडेंसी है कि हम हमेशा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग इवेंट्स को एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई पैटर्न एग्जिस्ट भी ना करता हो, चाहे कंप्लीटली रैंडम चीजें हो, फिर भी हम वहां पर एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कुछ लोगों में टेंडेंसी ज्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है, लेकिन अगर आप इसे एक्सट्रीम लेवल तक ले जाओगे, अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इसे अप्लाई करोगे, तो आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। इस टाइप की थिंकिंग को कहेंगे टीलियोलॉजिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल के साथ फिर से समझाता हूं। अगर आप एक 3 साल के बच्चे से पूछोगे कि बारिश क्यों होती है, तो वो शायद आपको जवाब देगा क्योंकि देखो जो पेड़ पौधे हैं ना, उन्हें प्यास लगती है, इसलिए बारिश होती है, ताकि उनकी प्यास बुझ सके। या फिर आप उससे पूछोगे कि पत्ते क्यों होते हैं पेड़ पर, तो वो आपको शायद जवाब देगा ताकि जो जानवर हैं उनको शेड मिल पाए, इसलिए पेड़ पत्ते उगाते हैं। तो इस थिंकिंग में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये बेसिकली जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है, एक इंटेंशन होता है। बारिश होती है एक पर्पस की वजह से। सिमिलरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स को कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट पर्पस और इंटेंशन देने की कोशिश करते हैं, जहां पर शायद एग्जिस्ट नहीं करता कोई पर्पस। कि कोरोना वायरस क्यों फैलने लग रहा है आज के दिन? पक्का किसी ने बनाया होगा, पक्का ये बायो वेपन है जो किसी का हाथ है इसके पीछे, तभी आज दुनिया में फैलने लग रहा है। ये लोग इस रैंडम एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है कि देखो कोरोना वायरस फैल रहा है, हो सकता है रैंडमली ओरिजिनेट किया हो, किसी का हाथ नहीं है इसके पीछे। रैंडम इवेंट्स होते हैं दुनिया भर में, हर जगह होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। अगर हम सोशल कैटेगरी ऑफ रीजंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है वैलिडेशन सीक करना। वो लोग जो ज्यादा अकेले रहते हैं या सोसाइटी से लेफ्ट आउट फील करते हैं, ज्यादा उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है या फिर अनएजुकेटेड हैं, वो लोग अपने आप को वैलिडेटेड फील कराने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए कि देखो मुझे भी यहां पर आता है, मैं भी इन्फॉर्म्ड हूं, अपनी सोशल सर्कल में ज्यादा स्टैंड आउट करने के लिए कंस्पिरेसी थ्योरीज को फैलाते हैं। बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं बाकी और लोगों से पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स के बारे में। तो ये भी जो कंक्लूजन है, ये भी एक रिसर्च ने बताया। तो जो भी रिसर्च मैं मेंशन कर रहा हूं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। आप जाकर खुद उन रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन्स निकाले हैं उन्होंने कि लोग क्यों कंस्पिरेसी थ्योरीज को शेयर करते हैं। ऑब्वियसली मैं यहां पर शेयर करने की बात कर रहा हूं, ओरिजिनेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर कंस्पिरेसी थ्योरीज को पॉलिटिकल इंटेंशन से ओरिजिनेट किया जाता है। जैसे हमने एम्परर नीरो के केस में देखा था, उसने कंस्पिरेसी थ्योरी इसलिए फैलाई थी ताकि वो अपने आप को बचा सकता, अपनी पॉलिटिकल इमेज बचाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कंस्पिरेसी थ्योरी फैलाई थी। तो ये रीजन हो सकता है फैलाने के पीछे, और फैलती क्यों है ये उसके रीजंस हैं। और रिसर्च में मेंशन करना चाहूंगा जो बताती हैं कि किस टाइप के लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कि कंस्पिरेसी थ्योरी का शिकार बन जाएंगे। एक रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइसिस इवेंट से गुजर रहे हैं या बड़े डिजास्टर्स होते हुए देख रहे हैं, तब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कंस्पिरेसी थ्योरी फैलने की। जैसे जो इल्यूमिनाटी की कंस्पिरेसी थ्योरी है वो येलो फीवर के टाइम पे फैली थी सबसे पहले, और जो 9/11 के अटैक्स हुए थे वो तो आप जानते हैं कि उस टाइम पे बहुत सी कंस्पिरेसीज फैली थी, मून लैंडिंग पे बहुत सी कंस्पिरेसीज फैली थी। दूसरा ये बताया गया कि जो लोग पावरलेस फील करते हैं, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं या किसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो लोग ज्यादा बिलीव करते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में, क्योंकि वो किसी को स्केपगोट बनाना चाहते हैं, किसी को बरी का बकरा बनाना चाहते हैं कि देखो ये चीज रिस्पॉन्सिबल है मेरी प्रॉब्लम के पीछे। तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज कंस्पिरेसी थ्योरी है? कैसे हम बता सकते हैं कि ये चीज एक्चुअली में पॉसिबल है, हो सकता है हुई होगी, लेकिन ये चीज तो पक्का कंस्पिरेसी थ्योरी है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दोस्तों सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज की। पहली है कि हर कंस्पिरेसी थ्योरी में कोई ना कोई इवल मास्टरमाइंड होता है, कोई बड़ा सा विलन होता है जो हर चीज को चला रहा होता है, पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी को रन कर रहा होता है, जो बहुत ही बुरा होता है और जो हर प्लान बनाता है, मास्टरमाइंड होता है हर चीज का। जैसे कि ये विलन इस कोरोना वायरस की कंस्पिरेसी में बिल गेट्स है, कुछ कंस्पिरेसीज में ये जॉर्ज सोरोस होता है, कुछ कंस्पिरेसीज में ये इल्यूमिनाटी होता है,
9/11 मून लैंडिंग वाली कंस्पिरेसी में सरकार होती है ये इवल मास्टरमाइंड। यहां पर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि हर कंस्पिरेसी थ्योरी में अनरिलेटेड चीजों को रिलेट करने की कोशिश करी जाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। वो कहते हैं ना, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए होता है कि कोरिलेशन हमेशा कॉजेशन ही होता है। यहां पर कोई अनरिलेटेड इवेंट हुआ होगा, पक्का इसकी वजह से हुआ है, पक्का ये हुआ है यहां पर। तीसरा है कि ज्यादातर कंस्पिरेसीज में एक बहुत बड़ा लोगों का ग्रुप इन्वॉल्व होता है जो कंस्पिरेसी कर रहा होता है और छुपा कर रखता है इस कंस्पिरेसी को। जैसे आप मून लैंडिंग का एग्जांपल लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि देखो मून लैंडिंग तो हो ही नहीं है, हमेशा से ही झूठ है। और अगर आप उन्हें कहोगे कि देखो लेकिन इतने सारे नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं, किसी से भी पूछ लो, वो सब गए हुए हैं वहां पर, स्पेस में गए हुए हैं, तो वो आपको बता देंगे कि ये सच है। तो वो लोग कहेंगे नहीं, ये लोग भी इन्वॉल्व है, नासा के लोग भी इन्वॉल्व है इसमें, सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स इन्वॉल्व हैं, वो भी कंस्पिरेसी बनाकर रख रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है सोचना। कितने क्या हजारों 10,000 एस्ट्रोनॉट्स सबके सब चुप बैठे हैं, कंस्पिरेसी बना रहे हैं, कोई बता नहीं रहा किसी को, सब पार्ट है कंस्पिरेसी का। ऐसा हो सकता है रियलिस्टिकली? कितनी भी सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, CIA मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी विसल ब्लोअर्स निकलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो विसल ब्लोअर्स निकलते, अपनी आवाज उठाते, सबको बताते, तो इसलिए ये चीज फिट नहीं बैठती। चौथा है कि ज्यादातर कंस्पिरेसी थ्योरीज में कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद होती हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी कहेगी कि ऐसा हुआ है यहां पर, लेकिन अगर आप थोड़े से फैक्ट्स जानने की कोशिश करोगे, अपनी रिसर्च करोगे, आपको क्लियरली दिखेगा कि जो फैक्ट्स हैं वो उसकी बिलीफ से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी खुद ही से ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि वो क्या कहने लग रही है। जैसे कि जो जॉर्ज सोरोस वाली कंस्पिरेसी है, दुनिया में इतनी पॉपुलर है आजकल, कई कंट्रीज में सुनने को मिलती है। टर्की के प्राइम मिनिस्टर एर्डोगान कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस एक जूइश कंस्पिरेसी रच रहे हैं हमारे इस्लामिक टर्की के देश के खिलाफ। ठीक है, यूके में कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस कंस्पिरेसी रच रहे हैं जो लिबरल और कम्युनिस्ट है हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ। वो बॉर्डर्स को खोलना चाहते हैं और अफ्रीकन्स और अरब्स को हमारे देश में बुलाना चाहते हैं, यानी इस्लामिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस। अमेरिका में कहा जाता है कि वो फिर से जूइश कंस्पिरेसी रच रहे हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ। इंडिया में कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस कंस्पिरेसी रच रहे हैं इस्लामिस्ट और क्रिश्चियंस के साथ अलाइन करके और हिंदुओं के अगेंस्ट। अब ये सारी कंस्पिरेसीज एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। कैसा हो सकता है कि एक जूश आदमी यहां पर क्रिश्चियंस के साथ, यहां पर क्रिश्चियंस के साथ जाए, वहां पर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जाए, यहां पर इस्लामिस्ट के साथ जाए, वहां उसके अगेंस्ट जाए? तो ये हर कंस्पिरेसी थ्योरी में आपको कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगी ऐसी ही। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी को डिस्प्रूव करना। आप कोई भी फैक्ट्स यहां पर रखेंगे उसके अगेंस्ट, वो फैक्ट्स कंस्पिरेसी का पार्ट बन जाएंगे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए। अभी देख लीजिए, जैसे वीडियो मैं बनाने लग रहा हूं यहां पर, कुछ लोग कहेंगे कि क्योंकि मैं बिल गेट्स की, जॉर्ज सोरोस की, यूएस गवर्नमेंट की इमेज बचा रहा हूं, क्योंकि उनके खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट को डिस्प्रूव करने लग रहा हूं मैं, तो मैं भी इस कंस्पिरेसी थ्योरी का पार्ट हूं, मैं भी इस साजिश का पार्ट हूं, इन तीनों ने मुझे पैसे दिए हैं बोलने के लिए। तो आप जो भी बोलोगे, जिस भी मीडिया सोर्स को कोट करोगे, जो भी फैक्ट आप उनके सामने रखोगे, वो सब उस कंस्पिरेसी का पार्ट बन जाएंगे कि देखो ये सब इसमें शामिल है, तभी हो सकता है ऐसा। तो फिर सवाल यहां पर ये उठता है कि कैसे हम काउंटर कर सकते हैं इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को, कैसे हम इन्हें फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो किसी भी टाइप की मिस इंफॉर्मेशन के लिए वैलिड है दोस्तों, आप कुछ भी शेयर करने से पहले पॉज, मतलब जरा सोचिए, शेयर करने से पहले एक बारी बटन दबाने से पहले सोचकर देखिए जो आप शेयर करने जा रहे हैं क्या वो सही है। एक बारी उसे गूगल करके देख लीजिए। ज्यादातर टाइम जो सबसे फेमस कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो भी मिस इंफॉर्मेशन है, उनके फैक्ट चेक ऑलरेडी हुए हैं। एक बारी गूगल करके देख लीजिए, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स के रिजल्ट आ जाएंगे, कंस्पिरेसी थ्योरी वेबसाइट्स के रिजल्ट आ जाएंगे और आप सच खुद देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो मून लैंडिंग वाली कंस्पिरेसी थ्योरी है, उसमें अक्सर ये पॉइंट्स उठाए जाते हैं कि देखो फ्लैग क्यों हिल रहा था मून पर, शैडोज क्यों टेढ़ी मेढ़ी थी, उन सबके रीजंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी। फ्लैग इसलिए हिल रहा था क्योंकि जो नील आर्मस्ट्रांग जब फ्लैग लगा रहा था, ऐसे फ्लैग उसके मोशन की वजह से हिल रहा था। ऐसा नहीं था कि हवा तो नहीं होती मून पे, हम सब जानते हैं, लेकिन उस मोशन की वजह से फ्लैग हिल रहा था। सिमिलरली शैडोज के पीछे रीजन ये है कि बहुत ही वाइड एंगल कैमरे इस्तेमाल किए गए थे। तो फैक्ट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बस आपको पॉज करना है एक बारी। लेकिन आप तब क्या करेंगे जब कोई फैक्ट चेक अवेलेबल नहीं है? मैं कहूंगा दोस्तों, थोड़ा क्रिटिकली सोचकर देखिए। जब भी आप कुछ इंटरनेट पर सुनते हैं, पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए क्या उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्पिरेसी थ्योरी वाली, जो मैंने पिछले सेक्शन में बताई थी। अगर आपको ये दिखती हैं तो थोड़ा आप ढूंढने की कोशिश कीजिए क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदर अवेलेबल है। और इसके बाद आप थोड़ा साइंटिफिकली सोचिए। कोई भी स्टेटमेंट या थ्योरी आपने सुनी है तो उसे एक हाइपोथेसिस की तरह कंसिडर कीजिए। जैसा आपने क्लास 8-9 में केमिस्ट्री में किया होगा, या फिर कोई भी थीसिस करते हुए करते हैं, एक हाइपोथेसिस रखते हैं साइंस में आप,
और फिर आप देखते हैं कि उसके फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर और उसके अगेंस्ट कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिर दोनों को कंपेयर करके देखिए कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा सेंस बनाते हैं, कौन से आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा लॉजिकल हैं यहाँ पर। और फाइनली याद रखिए कि कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। एग्जाम्पल से समझाऊं तो एक बड़ी फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी काफी टाइम से चली आ रही है कि ईवीएम हैक हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शंस ईवीएम हैक करके जीती है। अब ये मैं मानता हूं कि ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है मेरी राय में, और ये भी कुछ केसेस हुए हैं यहाँ पर आइसोलेटेड से जहां पे एक दो मशीन में गलत रिजल्ट आया, तो ये फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हो गई। इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि इतनी लाखों मशीन है, सिर्फ एक दो प्रूफ यहाँ पर सामने आ पाए, इसको छोड़ के कोई ज्यादा प्रूफ आ ही नहीं पाए यहाँ पर। तो ये जो इसे मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन हैक हो सकती है और हैक हुई है में बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पे। कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। इसलिए मैं ये कंक्लूड करूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर प्रूफ इसके अगेंस्ट में है। तो इस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए हर चीज को। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आप कई नई चीजें जाने होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम इस मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को कम से कम कर सकें। और हमेशा पॉज करिए इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने से पहले। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव पर, या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, और उसके रिटर्न में आप कई एक्सक्लूसिव चीजें पा सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव पोस्ट, फुल इंटरव्यूज और कई और चीजें। और आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन वीडियोस मैं फ्यूचर में आपके लिए बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत